ये हरियाणा का ट्राई सिटी का सबसे ऊंचा रावण है। 180 फीट इसकी हाइट है। 180 फीट मतलब 18 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। कहीं पर भी पूरे देश विदेश में आज तक नहीं खड़े किए गए ये तीनों पुतले इकट्ठे इतने बड़े, फर्स्ट टाइम ही दुनिया में पहली बार खड़े किए। माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट दशहरा कमेटी पंचकूला जो कि रावण दहन और दशहरा का आयोजन करती है और पंचकूला के सबसे लंबे और ऊंचे रावण का निर्माण करती है। हमारे साथ उसके चेयरमैन विष्णु गोयल जी हैं, बात करते हैं। गोयल साहब, आपने पहले रिकॉर्ड भी बनाया था सबसे ऊंचे जो रावण का बनाने का, और इस बार भी आप एक सबसे जो पंचकूला का सबसे लंबा ऊंचा रावण या ट्राई सिटी का बना रहे हैं। साथ ही साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी इस बार ऐड कर दिया है, तो ये क्या सोच रही है आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा हर वक्त हमारा और हमारी कमेटी का ये रहा है, सोच रही है हमारी कि पंचकूला को हम हरियाणा का ही नहीं देश का विदेश तक भी इसका नाम को रोशन करके रखें। उसी कारण हमने 2 साल पहले विश्व का सबसे ऊंचा रावण पंचकूला में जलाया था। इस बार भी हरियाणा का ट्राई सिटी का सबसे ऊंचा रावण है। 180 फीट इसकी हाइट है। 180 फीट मतलब 18 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। कहने में छोटा लगता है, लेकिन अगर आप मौके पे इसको देखेंगे, सामने देखेंगे, तो एक भव्य विशाल बिल्डिंग की तरह ये खड़ा है और हमने इसको आज खड़ा कर दिया है। ये रावण 180 फीट का है और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो हैं 100 फीट के हैं। पहले हम खाली सिंगल रावण ही खड़ा करते थे, क्योंकि जब रावण 180 फीट का हो जाता है तो मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो पहले 60-60 फुट के बनाते थे उसके साथ वो मेल नहीं खाते कि इतने बड़े रावण के साथ उनके भाई बहुत छोटे हो जाते थे। तो इस बार हमने उनको भी 100 फीट का बना के इस तीनों पुतले फर्स्ट टाइम इतने बड़े आकार में कहीं पर भी पूरे देश विदेश में आज तक नहीं खड़े किए गए। ये तीनों पुतले इकट्ठे इतने बड़े फर्स्ट टाइम ही दुनिया में पहली बार खड़े किए गए। और हमारा ये दायित्व रहा है कि हमारी सोच रही है कि पंचकूला जो इतना अच्छा सिटी है उसको वर्ल्ड मैप पे हम डालें, और ये भी एक प्रयास है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। ये वर्ल्ड मैप पे पंचकूला इस बार भी नजर आएगा, आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरह का दशहरा का आयोजन हो रहा है ये पूरे हरियाणा से, और कई लोग जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं जो शिमला, हिमाचल और ये जाते हैं चंडीगढ़, वो भी इसको विशेष रूप से देखने के लिए आते हैं। तो ये उनके लिए क्या इंतजाम है कि आसानी से लोग आकर देखें और भीड़ और जो है उससे बचाव हो लोगों का? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे रावण हमने खड़ा कर दिया है, काफ़ी पर्यटक जो हैं इसको आज से ही शुरू हुए हैं देखने के लिए। काफ़ी बसेस, काफ़ी कार्स, क्योंकि आज हमने उसको बैरिकेडिंग कर दी है। हमारी फोर्स जो सिक्योरिटी है वो उसमें प्रोवाइडेड है। जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। 4 महीने हो गए इसके कार्य करते हुए हमें। 4 महीने से पूरी टीम अंदर लगी हुई है इसको बनाने में। स्पेशल वेल्डिंग अरेंजमेंट किए गए हैं, जो क्योंकि इतना बड़ा जो है ये खाली बांसों पे खड़ा नहीं हो सकता। रीइंफोर्स करके इसको स्टील के इंतजाम किया गया है। 10-10 फीट नीचे इसको पाइल्स के नीचे लेके गए हैं, उसके जरिए उसके ऊपर ये रावण खड़ा किया गया है। और पर्यटक के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। पंचकूला वैसे ही एक शो विंडो हरियाणा की। पंचकूला गुड़गांव की तरह पंचकूला एक वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ हरियाणा है, और ये जो दशहरा का हमने कार्यक्रम में ये पंचकूला की सुंदरता को इसने भी और 4 चांद लगाए हैं। अच्छा सर, इस बार जो रावण दहन होगा तो फिर जैसा देखा है हमने कि हमेशा मुख्यमंत्री आते रहे, इस बार क्या कार्यक्रम है? रावण दहन में कौन मुख्य अतिथि होंगे, और जो रिमोट से आप शायद वो रावण को जलाते हैं तो क्या है उसमें? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। रिमोट से ही रावण दहन होता है, क्योंकि इतनी जनता में, इतने रश में रावण के पास जाके उसको अग्नि नहीं दी जा पाती। और मुख्यमंत्री पिछली बार भी शुरू से काफ़ी देर से मुख्यमंत्री हमारे पास आते हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बार हमारे पास आए, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। पिछले साल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे। इस बार भी सैनी साहब से हमने अनुरोध किया हमारे मुख्यमंत्री से, उन्हें आने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है नायब सिंह सैनी जी ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे और रावण दहन हम रिमोट की तरफ से उनके हाथों से ही करवाएंगे। एक सवाल है, सनातन धर्म की बात आती है, हम दशहरा मनाते हैं, रामलीला होती है, खर्चा बहुत होता है और सरकार भी चाहती है, बीजेपी की सरकार है कि धर्म का प्रचार हो। तो जो ये शालीमार बाग का इतना किराया होता है, ये आप सरकार से ये कोई आवेदन या अपील कर रहे हैं, दे रहे हैं कि भाई इसको मुफ्त हमें उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हम इसका कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कोई ज्ञापन देंगे उस दिन मंच पे,
या कुछ बात हुई है ऐसी लेके? बहुत अच्छी बात कही है आपने, आपने हमारे मन की बात कही है। इस बार मुख्यमंत्री जी से हम दोबारा अनुरोध करने जा रहे हैं इस चीज़ के कि इस धर्म के कार्य के लिए जो किराया ना ले जाए। देखिए, हमने किसी तरह की कोई टिकट नहीं लगाई, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई स्टॉल का खर्चा नहीं है, पब्लिक पे एक पैसे का भी बोझ नहीं है इसका। जो हमारी संस्था है, हम आपस में पैसे इकट्ठे करके इसको लगाते हैं और 50 लाख से ऊपर का खर्चा इसमें होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि ग्राउंड का खर्चा सरकार की तरफ से इसको एग्जम्प्ट करें और इसको हमारी संस्था को एक एलोकेट करके दें कि ये रामलीला और दशहरा मनसा देवी डेवलपमेंट ट्रस्ट ही इसी ग्राउंड पे आगे बनाएगी और सरकार इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। जी, सबसे पुरानी कमेटी भी है आपकी? जी, 45 वर्ष से सबसे पुरानी कमेटी है। 45 वर्ष से ये रेगुलर रामलीला का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और 45 वर्ष आप जानते हैं एक बहुत बड़ा वक्त है हरियाणा के लिए। उसके लिए सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही पब्लिक से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा अनुरोध भी रहेगा कि इसे आप ग्राउंड को फ्री ऑफ चार्जेस हमें अलॉट करें और परमानेंट अलॉटमेंट रखें, बार बार हमें अलॉटमेंट के लिए मांगना ना पड़े। अच्छा, आखिरी सवाल है, जो दशहरा इस बार आयोजित हो रहा है और जैसा देख रहे हैं धर्म को लेकर लोगों की सोच है, क्या आप लोगों को संदेश देंगे कि वो आएं और क्या सीखें? और अब भीड़ भाड़ से बहुत हादसे भी हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या संदेश देंगे कि जैसे वो आते हैं वैसे नॉर्मल तरीके से सुरक्षित अपने घर पहुंचे? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देखिए, हमने यही कोशिश की है सभी लोगों को संदेश देने की कि बुराई जितनी मर्जी बड़ी हो, इसीलिए रावण को हमने बड़े से बड़ा करते 180 फीट का ले गए। 180 फीट मतलब इतना महाकाय होते हुए भी बुराई का अंत जो है क्षण में हो जाता है, वो कुछ मिनटों में जल के खाक हो गया वो। यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं सबको, यही हम दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा भी बन जाए चाहे बुरा आदमी, बुराई जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, उसका अंत क्षण भर में ही हो जाता है। और ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एग्जिट जो है, मेरी सबसे आपके मार्फत लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाते हुए बहुत ध्यान से निकलें, जल्दबाजी ना करें। सिर्फ 10-15 मिनट का वेट कर लेंगे, बहुत सुरक्षित अपने घर में पहुंचे। हमारा भी एंडेवर है कि आप खुशी खुशी आएँ, खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, पुलिस कंट्रोल है सारा, बैरिकेडिंग होगी। कोई जल्दबाजी कर गाड़ियां अंदर फंसाने की कोशिश मत करें और आराम से अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें और आनंद से घर पहुंचे। चाहे 10 मिनट 15 मिनट वेट करनी पड़े, जरूर वेट करें। अपने साथ पानी का अपना प्रबंध करें। हमने पानी का प्रबंध किया है, लेकिन वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। अपना पानी और हल्का सा कुछ खाने का बच्चों के लिए है, वो साथ में रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे विष्णु गोयल जी। इनका कहना है कि सरकार सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो है वो शालीमार बाग दशहरा ग्राउंड को जो मनसा देवी चैरिटेबल एंड डेवलपमेंट दशहरा कमेटी है उसको मुफ्त में देना चाहिए, क्योंकि ये कमाई नहीं कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो बुराई का प्रतीक है रावण, उसको जलाया जाता है और लोगों में एक सीख मिलती है। तो ये चीज हो। और इनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री आएंगे और लोग जिस तरह आराम से आते हैं, इसको देखते हैं रावण दहन, बिल्कुल आराम से जाएं बिना किसी हड़बड़ी के, ताकि कोई हादसा होने की संभावना न हो और वो अपने घर सुरक्षित पहुंचे। और जो बुराई का प्रतीक है वो रावण जो संदेश देता है, जलाया जाता है और अच्छाई फिर सामने आती है। भगवान श्री राम के द्वारा जब रावण का दहन किया जाता है तो वो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। पंचकुला से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।